आम आदमी पार्टी में शामिल होने की वजह से चर्चाओं में आए इन्फ्लुएंसर एजुकेटर अवध ओझा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। चुनावी नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का भी खुलासा किया। दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने पटपड़गंज सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अवध ओझा की पहली बार संपत्ति भी अब सामने आ चुकी है। हलफनामे के मुताबिक अवध ओझा के पास करोड़ों की संपत्ति है, साथ ही उन पर कर्ज भी है। अवध ओझा की संपत्ति की बात करें तो उनके पास चल संपत्ति 4.85 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि उनकी पत्नी के पास 59 लाख की चल संपत्ति है। बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए की चल संपत्ति है, तो वहीं अवध ओझा की अचल संपत्ति 1.45 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1.63 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। अवध ओझा के नाम पर गाजियाबाद में 2 फ्लैट भी हैं, तो वहीं उनकी पत्नी के नाम पर लखनऊ, दिल्ली और हरिद्वार, रुड़की में घर है। लोन की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा के ऊपर 80 लाख और उनकी पत्नी के नाम पर 21.7 लाख रुपए का कर्ज है। आपको बता दें कि ओझा के पास करीब 1.5 लाख रुपए कैश है, तो पत्नी मंजरी ओझा के पास 28,500 रुपए कैश बताया गया है। अवध ओझा के पास 9.67 लाख रुपए मूल्य का सोना है, तो उनकी पत्नी के पास 20 लाख का सोना है। अवध ओझा के नाम पर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार भी है। पत्नी की बात करें तो पत्नी के नाम पर एक टाटा टियागो बताई गई है। बता दें कि आप नेता के पास कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। उनके नाम पर 2 फ्लैट हैं, जिसकी कीमत 1.45 करोड़ रुपए बताई गई है, और इसी तरह उनकी पत्नी के नाम पर भी लखनऊ, हरिद्वार और वजीराबाद के में आवासीय घर है, जिसकी कीमत 1.6 करोड़ रुपए बताई गई है। गौरतलब है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी से नामांकन करने वाले अरविंद केजरीवाल और आतिशी भी हैं। इन लोगों ने भी चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने वाला है और परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में इस बार 1.55 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसी बीच अब बाकी नेताओं के साथ साथ अवध ओझा की भी कुल संपत्ति का खुलासा हो चुका है। दरअसल मशहूर कोचिंग टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने पटपड़गंज सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है और आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली बार संपत्ति का भी खुलासा किया है। दरअसल हल्फनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक ओझा करोड़पति बताए गए हैं, हालांकि उन पर कुछ कर्ज भी है। अवध ओझा ने बताया कि उनके पास कुल चल संपत्ति 4 करोड़ के आसपास है, जबकि उनकी पत्नी के पास 59,08,000 रुपए की चल संपत्ति है। बच्चों के पास करीब 5 लाख रुपए की चल संपत्ति है, तो वहीं अवध ओझा के पास करीब 1.5 लाख रुपए कैश है, तो पत्नी मंजरी ओझा के पास 28,500 रुपए कैश बताया गया है। अवध ओझा के पास 9.67 रुपए मूल्य का सोना है। पत्नी की बात करें तो पत्नी के पास 20 लाख रुपए का सोना बताया गया है। आपको बता दें कि अवध ओझा के पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो है और उनकी पत्नी के पास टाटा टियागो कार है। अवध ओझा की मां पेशे से वकील थी, जबकि पिता पोस्ट मास्टर थे। बचपन से ही पढ़ने में अच्छे रहने वाले अवध ओझा का सपना तो यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी। शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने प्रयागराज की राह पकड़ी। इसके साथ मौका आया यूपीएससी परीक्षा का, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। यूपीएससी क्लियर न कर पाने के बाद उन्होंने कभी नौकरी ना करने का फैसला कर लिया और दूसरा रास्ता चुन लिया, जो कि था कोचिंग सेंटर खोलना। पहले उन्होंने किसी और के कोचिंग सेंटर में इतिहास पढ़ाया और फिर अपना कोचिंग सेंटर भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अवध ओझा ने साल 2005 में अपना पहला यूपीएससी कोचिंग सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर में शुरू किया था, और उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई और एजुकेशन सेक्टर में भी वो एक सेलिब्रिटी टीचर बन गए। और अब वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग 5 फरवरी को होगी, तो वही परिणाम 8 फरवरी 2025 को घोषित होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।